कोरोना की दूसरी लहर इकोनॉमी पर अलग तरह का संकट लेकर आई है। ग्राहकों ने कोरोना काल में खर्च करने की जगह कैश को घर पर जमा करना शुरू कर दिया है। पहली लहर में सप्लाई चेन के टूटने से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था। इस बार गैर जरूरी सामानों की बिक्री न होने से आर्थिक हालात बिगड़ने का डर बढ़ गया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर का असर पहले के मुकाबले कम रहा है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी लोगों की खर्च करने की आदतों पर काफी हद तक निर्भर है। यानी जब भारतीय दिल खोलकर हर जरूरी और गैर जरूरी सामान पर खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तेज हो जाती है। लेकिन जब कोरोना या किसी भी आर्थिक संकट से डरकर देश के लोग पैसा खर्च करना कम कर देते हैं तो फिर इकोनॉमी भी सुस्त हो जाती है। इस बार पहली लहर जितना कड़ा लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन इस बार कोरोना की लहर ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह से लोग बीमार हैं या तीमारदार की भूमिका में हैं और वो काम पर जा नहीं पा रहे हैं, जिससे उत्पादन कम हो रहा है। इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ने लगा है। कोरोना की पहली लहर ने ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी कमर तोड़ दी थी और अब दूसरी लहर ने भी वैसा ही काम किया है। और जिस तरीके से लॉकडाउन यहां पर चल रहा है उसकी वजह से चाहे गाड़ी की बिक्री हो, मकानों की बिक्री हो या सामान की जो बिक्री है उस पे काफी गिरावट देखने को मिली है और अब उन कंपनियों का सरवाइव करना काफी मुश्किल हो सकता है। किस तरह से भारतीयों ने खर्च घटाया और बचत बढ़ाई है, इसका खुलासा भी एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसके मुताबिक मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक भारतीयों के पास जमा नकदी बढ़कर 4 लाख करोड़ हो गई है। ये बढ़ोतरी 16% की है। बैंकों में जमा रकम भी बढ़कर 20 लाख करोड़ की हो गई है। अगर बात करें दूसरी लहर और पहली लहर के बीच के अंतर की, तो पिछले साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2020 में भारत की जीडीपी में गिरावट की वजह सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें थीं, लेकिन इस बार ग्राहकों की मांग में आई गिरावट बड़ी कमजोरी की वजह बन सकती है। ग्राहकों के खर्च का पूरा फोकस केवल हेल्थ केयर पर है, जिस पर उनका खर्च 46% बढ़ गया है। कोरोना के दौर में बहुत से लोग अब अपने खर्च को टालने लगे हैं, जिससे भारत की जीडीपी पर काफी असर हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अब तक भारत की अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी नजर आ रही थी, लेकिन खपत घटने की वजह से इस साल भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ यू शेप की रह सकती है। यहां पर अब भारत की जो ग्रोथ है उसमें बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आएगा और आने वाले समय में जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो 8% से ज्यादा बड़ी गिरावट दिखा सकती है। और इसी वजह से ज्यादातर एजेंसीज अब इकोनॉमी ग्रोथ को, खास तौर से भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर चिंताएं यहां पर बढ़ी हैं। कंपनियों के प्रॉफिट आगे घटते हुए नजर आएंगे और ऐसे हालात में यहां पर कंपनियों को सरवाइव करना मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। भारत में आमतौर पर बचत करने वाले ग्राहक अब जोखिम लेने से भी बचने लगे हैं। पिछले साल देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद जिस तरह डिमांड बढ़ी थी, अब उसका असर भी कम होने लगा है। शहरी इलाकों के साथ अब ग्रामीण इलाकों के लोगों के खर्च पर भी लगाम लगने लगी है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस गांव में भी फैलने लगा है। आरबीआई ने भी अपने मंथली बुलेटिन में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मांग पर काफी असर पड़ा है। लोगों की आवाजाही बंद होने की वजह से उनका खर्च घटा है। इसके साथ ही रोजगार के मौके घटने से भी लोगों ने बचत करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।